नमस्कार। बिहार से जुड़ी एक और बड़ी काम की खबर लेकर हाजिर हूँ। बात हो रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, जिसे लेकर राज्य सरकार ने साफ व्यवस्था तय कर दी है ताकि लाभार्थियों को हर महीने अंदाजा रहे कि उनकी राशि कब खाते में पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि जारी करने का फैसला सरकार ने पहले ही तय कर चुका है। इसी क्रम में अगस्त महीने की पेंशन 10 अगस्त को लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर सबको एक जैसी रकम क्यों नहीं मिली। किसी के खाते में 1100 रुपये आए हैं तो किसी के खाते में 2200 रुपये आए हैं। दर्शकों, इसे लेकर लोगों में उलझन बनी हुई है, इसलिए हम आपको दोनों स्थिति साफ-साफ समझाते हैं। पहली स्थिति उन लाभार्थियों की है जिनका आवेदन शुरू से ही ढंग से भरा गया था, जिनका बैंक खाता पूरी तरह वैध है और जिनके सभी जरूरी दस्तावेज बिना किसी गड़बड़ी के सत्यापित हो चुके हैं। ऐसे लोगों को नियमित मासिक राशि यानी 1100 रुपये मिली है। यह उनके लिए सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और आगे भी हर महीने इतनी राशि मिलती रहेगी। दूसरी स्थिति उन लाभार्थियों की है जिनकी पिछली किस्त किसी वजह से रुक गई थी, चाहे वो तकनीकी खामी रहा हो या सत्यापन प्रक्रिया में कोई अड़चन। ऐसे लाभार्थियों ने बाद में जाकर संबंधित कार्यालय या बैंक शाखा में जरूरी सुधार करवाया, अपने दस्तावेज और खाता विवरण दुरुस्त कराया, जिसके बाद उनकी रुकी हुई पिछली राशि और मौजूदा महीने की राशि दोनों एक साथ जोड़कर भेज दी गई है। यही वजह है कि इन लाभार्थियों के खाते में 2200 रुपये की एंट्री दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, अगर आपके खाते में ज़्यादा रकम आई है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ आपकी पिछली बकाया राशि के समायोजन का नतीजा है। अब बात करते हैं उस स्थिति को जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है, यानी जब तय तारीख निकल जाने के बावजूद भी आपके खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंचती। ऐसे में सबसे पहली और जरूरी सलाह ही है कि तुरंत घबराएं नहीं। कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, क्योंकि सरकारी भुगतान प्रणाली में राशि खाते तक पहुंचने में कई बार थोड़ा समय लग जाता है। अगर तय समय के बाद भी पैसा नहीं आता है तो दूसरा कदम यह उठाएं कि सीधे अपनी संबंधित बैंक खाता में जाकर 3 जरूरी बिंदुओं की जांच जरूर कराएं। पहला, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंकिंग सही है या नहीं। दूसरा, एनपीसीसी मैपिंग अपडेट है या नहीं। और तीसरा, आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से सीड हुआ या नहीं। ज़्यादातर मामलों में पेंशन अटकने का मुख्य वजह यही तकनीकी कड़ियाँ होती है। और अगर आप बैंक स्तर पर जाकर भी आपकी समस्या हल नहीं होती तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराने का रास्ता हमेशा खुला है। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ कार्यालय में जा सकते हैं, या फिर आरपीसी यानी आरटीपीसी काउंटर पर जाकर लिखित आवेदन दे सकते हैं। अगर वहां भी समाधान नहीं मिलता तो जिलाधिकारी यानी डीएम कार्यालय में सीधे लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लिखित शिकायत होने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी समस्या अधिकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है, जिससे प्रशासन को उस पर कार्रवाई करने में आसानी होती है और समाधान की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो दर्शकों, बिहार में पेंशन योजना से जुड़े इन सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी अपने पास जरूर रखिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आप बिहार के किस जिले से हैं, किस पंचायत से हैं, कमेंट में बताइएगा, ताकि हम वहाँ संज्ञान लेते हैं, मतलब न्यूज़ के माध्यम से संज्ञान लेंगे, अपडेट करेंगे। ओके, नमस्कार बिहार।